पंजा स्पैशल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। लोक सभा चोणां दा आखिरी गेड़ बचिया ते इस दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विचाले जुबानी जंग छिड़ गई है। चोण कमिशन ने पश्चिमी बंगाल दे विच 19 घंटे पहला ही चोण प्रचार ते रोक ला दी है, जिस तो दीदी काफी भड़के हुए ने। लोक सभा चोणां दरम्यान पश्चिमी बंगाल च सियासी गरमाहट बरकरार है। 19 मई ਨੂੰ पश्चिमी बंगाल ਦੀ साउथ ਤੇ नार्थ कोलकाता समेत 9 सीटां ਤੇ आखिरी गेड़ ਦੀ VOTING ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ 17 ਮਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ 16 ਮਈ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Keeping in view the recent developments in West Bengal, especially during the last 24 hours, and with a view to ensure free, fair, transparent, non-violent, ethical elections during the 7th phase, that is 19/5/2019, Commission hereby directs that no person shall convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election। ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਰੋਸ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ है। नरेंद्र मोदी बंगाल को आदमी को पहचानता नहीं है। मिस्टर अमित शाह, यू आर ए गुड लीडर। आपको पहचान नहीं, आप दंगा करके आया। पहले आपको लड़का को इतना मानी कैसे हुआ आप देख लो। एंड नरेंद्र मोदी, यू कैनॉट टेक केयर फॉर योर वाइफ इटसेल्फ। हाउ डू यू टेक केयर फॉर द कंट्री पीपल? आप राजीव जी को भी करप्टेड लीडर बोला, किसको नहीं बोला? सोनिया जी को भी बोला, राहुल को भी बोला, प्रियंका को भी बोला, मायावती को भी बोला, किसको नहीं बोला? हम लोगों को भी बोला, अरविंद को भी बोला। जो लोग अरविंद को चौड़ मारा था मीटिंग में, जो कॉन्स्पिरेसी किया था, वो भी कल कलकत्ता में था, दिल्ली का। ये लोग कलकत्ता में सब बिहार से आए थे। एक बिहार का आदमी ना, हमें इंसान ना है, एक बीजेपी का गुंस है, यूपी से आया था, राजस्थान से आए थे। बीजेपी का ऑल गुंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एक कलकत्ता में रैली नहीं कर सका तो हमको पूछते थे, हम आपको थोड़ा लोन दे देते थे। हम भी आज रैली किया, हम तो एक आदमी को बाहर से नहीं लिया है, एक भी गाड़ी का भी हमने इस्तेमाल नहीं किया लोग ले आने के लिए, ऑल स्पॉन्टेनियस। लेकिन मोदी बाबू, आपका मीटिंग में कितना खर्चा होता है? अमित शाह कल जो रैली किया है, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया खर्चा किया है। क्या इलेक्शन कमीशन? मैं आपको पूछने चाहती हूँ कि आपका इलेक्शन कमीशन का सीलिंग है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जितना खर्चा किया है, आप क्यों उसके खिलाफ में कोई बंदोबस्त नहीं किया है? वाई डोंट यू शो कॉज नरेंद्र मोदी? वाई डोंट यू शो कॉज अमित शाह? खाली हम लोगों को आप कर नहीं सकता है कि बीजेपी आपको जो बोलता है वही काम आप करते हैं? लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई मुख्यमंत्री, भारत के बंधारण, भारत के लोकतंत्र, 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद से मोदी जो प्रधानमंत्री चुना गया है, उसको बंगाल की मुख्यमंत्री अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री मानती है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती है। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਣ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। एक हिस्ट्री शीटर गुनाहगार को उसके बड़े गुनाह की छोटी सजा दी गई है।
क्या कोई भी संस्था जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो निष्पक्ष, भयमुक्त और हिंसा मुक्त चुनाव कराए, क्या वो इस बात को नज़रअंदाज कर सकता है कि खुलेआम कत्लेआम हो रहा हो, खुलेआम जो मतदाता हैं उनको उनके मताधिकार से रोका जा रहा हो, खुलेआम हिंसा हो रही हो, और ये सारा कुछ जो है वो राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हो रहा हो? इतना ज़्यादा बायस्ड और ओपनली बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। Election Commission of India's order prohibiting campaigning, curtailing campaigning in West Bengal by 20 hours and restricting it up to 10 p.m. today is a dark spot on India's democracy and institutions of oversight like the Election Commission of India. Election Commission has regrettably and completely abdicated its constitutional duty under Article 324 to ensure level playing field, besides negating the due process under Article 14 and 21 of the Constitution of India. ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ तौर ਤੇ तृणमूल कांग्रेस पे इल्जाम लाई गई। रोड शो चालू हुआ। रोड शो के अंदर जिस प्रकार का अभूतपूर्व जन समर्थन कोलकाता की जनता का मिला, वो आप इसके फुटेज देखकर जान सकते हो। कम से कम 2-2.5 लाख लोग 7 किलोमीटर लंबे रोड शो के अंदर फैले हुए थे। 1 इंच भी जगह खाली नहीं थी। वहां कोई हिंसा का वातावरण नहीं था। 2.5 घंटे तक बहुत अच्छे तरीके से रोड शो हुआ। हमला एक नहीं हुआ है, 1, 2, 3 हमले हुए हैं। और तीसरे हमले में आगजनी, पथराव और बोतल के अंदर केरोसिन डालकर सुलगाकर डालने का घटना भी हुआ। सुबह से पूरे कलकत्ता के अंदर ये रूमर थी कि जितने भी पथराव करने वाले लोग थे वो अंदर की ओर थे, हम लोग रिसीविंग एंड पर थे। ये फोटो है जो मेरे रोड शो पर पथराव किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बचाव करने के साधन से बचता हुआ मैं स्पष्ट दिख रहा हूं और नीचे आगजनी भी हो रही है। आप लोगों को इसके फोटोग्राफ सबको हम दे देंगे। दूसरा फोटोग्राफ है
जो आरोप लगा रही है टीएमसी के ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पुतले को तोड़ा गया। आप देख रहे हैं दंगे के बाद की ये तस्वीर है जिसमें गेट इंटैक्ट है। हम तो रोड के बाहर थे, अगर गेट इंटैक्ट है तो अंदर जाकर किसने तोड़ा? अंदर से तो टीएमसी के लोग पथराव कर रहे थे, टीएमसी के लोग केरोसिन बॉम्ब फेंक रहे थे, टीएमसी के लोग लाठी और सलिया लेकर बाहर आ रहे थे। गेट अगर टूटा नहीं है, गेट बंद है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की प्रतिमा जो कॉलेज के अंदर है, इसको कुछ ने तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंदर थे ही नहीं, सारे के सारे बाहर थे, बीच में पुलिस थी, किसने तोड़ा? ये झूठे प्रकार की सिंपैथी कलेक्ट करने के लिए ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़कर एक नाटक और एक षड्यंत्र रचने का काम किया है। बीजेपी ते तृणमूल कांग्रेस एक दूजे ते समाज सेवी आजादी घुलाटिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर दी मूर्ति तोड़े जाण दे इल्जाम ला रहे ने। अजਿਹੇ 'ਚ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी थां ते मुड़ तो मूर्ति स्थापित किए जाने का दावा किया है। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के विजन के लिए समर्पित हमारी सरकार उसी जगह पर पंचधातु की एक भव्य मूर्ति की स्थापना करेगी और टीएमसी के गुंडों को जवाब देंगी। उधर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाज सेवी आजादी घुलाटिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने ते स्पष्ट किया कि साडे कोल सबूत मौजूद है कि मूर्ति किसने तोड़ी है। बीजेपी मूर्ति तोड़न दे टीएमसी ते जो इल्जाम ला रही है उसनूं साबित करे, नहीं तां असीं नरेंद्र मोदी नूं जेल घसीटांगे। पीएम मोदी वालों मूर्ति मुड़ तो बनाए जाने के बयान ते ममता ने कहा कि बंगाल इन्ना समर्थ है कि वह खुद मुड़ तो मूर्ति बना सके। आखिरी गेड़ दी चोणों तो पहला बीजेपी ते तृणमूल कांग्रेस विचाले शुरू हुए इस घमसान दरमियान बयानबाजी का दौर जारी है। ममता बनर्जी ते पीएम नरेंद्र मोदी एक दूजे ते जम के वार रहे ने। सांदा स्पैशल च फिलहाल वेले एक होर छोटी ब्रेक दा ब्रेक ते उस पार दसांगे पश्चिमी बंगाल दे विच बीजेपी ते तृणमूल दी की स्थिति। ममता बनर्जी ते नरेंद्र मोदी विचाले चल रहे विवाद ते विरोधी धिरां ममता बनर्जी के समर्थन च उतरियां ने। ते जेकर गल करिए लोक सभा चोणां दी तां इस वार दीयां लोक सभा चोणां दे विच बीजेपी दावा कर रही है तृणमूल कांग्रेस नूं पछाड़न दा, पर 2014 दीयां लोक सभा चोणां दे विच तृणमूल कांग्रेस ने वड्डी जित दर्ज कीती सी ते सूबे दी सियासत दी गल करिए तां वी तृणमूल कांग्रेस दा काफी दबदबा है। मैं यहाँ आने के लिए रास्ते में था तो पता चला कि बहन जी ने पश्चिम बंगाल को लेकर मुझ पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी ते नरेंद्र मोदी विचाले चल रही जुबानी जंग दरमियान पीएम नरेंद्र मोदी दीदी दे गढ़ पश्चिमी बंगाल च चोण रैली करन पहुंचे, जिथे मोदी ने संबोधन दौरान तृणमूल कांग्रेस खिलाफ खूब भड़ास कढ़ी है। बंगाल की जनता दीदी को लोकतंत्र का मतलब भी समझाने जा रही है। जिस प्रकार दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी और अपने भतीजे की जागीर समझ बैठी है, जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसे देश भली भांति जान गया है। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है,
जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान मचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। ये साफ दिखाता है, भयभीत मत होइए दीदी, ये बंगाल की सच्चाई को स्वीकार कीजिए। भाइयों और बहनों, दीदी को पश्चिम बंगाल के सामान्य मानवी की जरा भी चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता का अहंकार है। नरेंद्र मोदी ਦੇ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पीएम श्री नरेंद्र मोदी व इनके चेले श्री अमित शाह के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी व सरकार ने वहां एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ममता बनर्जी की सरकार को काफी लंबे से टारगेट किया हुआ है। काफी लंबे समय से टारगेट किया हुआ है तथा अब इस लोकसभा चुनाव में भी इनको षड्यंत्र के तहत ही वहाँ टारगेट किया जा रहा है ताकि श्री मोदी सरकार जनता का ध्यान अपनी कमियों व विफलताओं पर से बांट सके, हटा सके। इतना ही नहीं बल्कि अब तो वहाँ ये दोनों गुरु व चेले जिस प्रकार से हाथ धोकर ममता बनर्जी व उनकी पार्टी के पीछे पड़े हैं, तो वह एक खतरनाक प्रवृत्ति की ही है जो कतई भी उचित व न्याय संगत नहीं है। इसके अलावा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस प्रकार से उसे वहाँ टारगेट करके उनको व उनकी सरकार को बदनाम करने की हर स्तर पर काफ़ी घिनौनी कोशिश की जा रही है, तो वह खासकर देश के प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अमित शाह जी और मोदी जी जो कुछ भी वेस्ट बंगाल के अंदर कर रहे हैं वो बहुत गलत है और गंदी राजनीति करने की भी एक सीमा होती है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे वायलेंस किया है, अमित शाह ने जाके और वायलेंस को भड़काया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम सब लोग ममता जी के साथ हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वेस्ट बंगाल की जनता अमित शाह को और मोदी को एक कड़ा सबक देगी। और दूसरी चीज़ जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, हम उसकी सख्त निंदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन को पहली चीज़ तो ये कि उन्होंने इसको प्रचार को क्यों रोका, और अगर रोकना था तो मोदी जी की सभाएं अलाउ कर दी और बाकियों का प्रचार रोक दिया। इतना ज़्यादा बायस्ड और ओपनली बायस्ड इलेक्शन कमीशन आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੁੱਲ 42 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस ते लैफ्ट फ्रंट विचाले मुकाबला है। 2014 च तृणमूल कांग्रेस ने 34 सीटां ते जित दर्ज की सी। 2014 च बीजेपी ते उसदा गठजोड़ 2 सीटां ते सिमट गया। 2011 तो सूबे दी सियासत च ममता बनर्जी दा दबदबा है। सो साफ है कि पश्चिमी बंगाल च ममता दीदी दा दबदबा कायम है। चोण रैलियां च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी नूं स्पीड ब्रेकर दीदी कहंदे रहे ते ममता बनर्जी पीएम ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਬਾਬੂ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਣਾਅ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।